पाठ 16 आदर्श करोड़पति। पठन से पूर्व। दुनिया में करोड़पति लोगों की कमी नहीं और न ही उनके दान की ही कोई सीमा है। लोग अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा दान करके अपने आप को महान समझते हैं, जबकि लेखक उन्हें आदर्श करोड़पति मानता है जो अपनी गरीबी में भी जेब खर्च के पैसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता है। आपका आकर्षक होना व्यर्थ है यदि आप अमीर नहीं हैं तो। गरीबों को व्यावहारिक एवं सामान्य होना चाहिए। आपकी स्थायी आय आपके आकर्षण से अच्छी होती है। आधुनिक जीवन के ये कुछ ऐसे महान सत्य हैं जिन्हें ह्यूई आस्किन ने कभी अनुभव ही नहीं किया। बेचारा ह्यूई। यह बात तो साफ थी कि बेचारा ह्यूई बहुत बुद्धिमान नहीं था। उसने अपने जीवन में कभी कोई महान बात नहीं की और न ही कोई बुरी बात की थी, परंतु वह अपने लहराते हुए भूरे बालों, स्पष्ट चेहरे मोहरे और भूरी आँखों के साथ आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। स्त्रियों और पुरुषों में वह समान रूप से लोकप्रिय था। धनार्जन के अलावा सभी उपलब्धियां थीं उसके पास। विरासत में उसे अपने पिता से एक तलवार और 15 खंडों की किताब प्रायद्वीपीय युद्ध का इतिहास मिली थी। एक वृद्धा आंटी द्वारा मिले 200 पाउंड की राशि से जीवन यापन कर रहा था। ह्यूई ने हर काम में हाथ आजमाया था। 6 महीने के लिए वह स्टॉक एक्सचेंज भी गया था, लेकिन सांड व भालुओं के बीच एक तितली की बिसाथी क्या थी। कुछ समय के लिए वह चाय का व्यापारी भी रहा, लेकिन शीघ्र ही पीको और साओशोंग से भी उकता गया। उसके बाद उसने चेरी बेचने का प्रयास किया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। चेरी कुछ ज्यादा ही सूखी निकली। अंततः वह एक आनंदप्रद व असफल युवक बन गया, जिसके पास संपूर्ण व्यक्तित्व तो था, लेकिन कोई व्यवसाय नहीं। लॉरा मर्टन एक सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी थी। लॉरा ह्यूई को पूछती थी और ह्यूई भी लॉरा को बहुत पसंद करता था। कर्नल भी ह्यूई को पसंद करता था, लेकिन दोनों के रिश्ते की बात तक सुनने को तैयार नहीं था। कर्नल कहता, मेरे बच्चे, तुम तब मेरे पास आना जब तुम्हारे पास अपने 10,000 पाउंड हो, फिर सोचेंगे। यह सुनकर ह्यूई उदास हो जाता था। एक दिन ह्यूई अपने घनिष्ठ मित्र एलन ट्रेवर से मिलने गया। ट्रेवर चित्रकार था। वास्तव में कम ही लोग आजकल चित्रकार बनने से बच पाते हैं, लेकिन वह एक कलाकार भी था, और कलाकार तो और भी दुर्लभ होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वह रूखे स्वभाव का, चकत्तेदार चेहरे और उलझी हुई बेतरतीब लाल दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन ब्रश हाथ में आते ही उत्कृष्ट कलाकार हो जाता था, जिसकी कलाकृतियों की भारी मांग थी। ह्यूई के आकर्षक व सुंदर होने की वजह से ही नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरह से जान लेने के बाद उसके प्रफुल्लित जीवट सच्चाई से भरी उदार और निश्चिंत प्रवृत्ति के लिए एलन ट्रेवर उसे बहुत पसंद करता था। ट्रेवर के स्टूडियो में प्रवेश करते ही ह्यूई ने ट्रेवर को एक भिखारी की अद्भुत आदमकद तस्वीर को अंतिम रूप देते हुए देखा। स्टूडियो के एक कोने में भिखारी स्वयं एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। वह एक बूढ़ा था, जिसके पूरे शरीर और चेहरे की खाल बुरी तरह झुर्रियों से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर अत्यधिक दयनीय मनोभाव झलक रहे थे। कंधों पर एक मोटा फटा भूरा लबादा झूल रहा था। उसके कपड़े चिंदी चिंदी और चीथड़े हुए पड़े थे। उसके बूट पर पैबंद लगे हुए थे। एक हाथ के सहारे वह खुरदरी सी छड़ी पर झुका हुआ था, जबकि अपने दूसरे हाथ में वह अपना टूटा फूटा हैट भिक्षा पात्र की तरह थामे हुए था। कितना आश्चर्यजनक है यह मॉडल, अपने मित्र से हाथ मिलाते हुए ह्यूई ने कहा। ट्रेवर अपनी तेज आवाज में बोला, आश्चर्यजनक मॉडल? मुझे भी यही सोचना चाहिए। ऐसे भिखारी रोज कहाँ मिलते हैं? बेचारा बूढ़ा कितना दयनीय दिखाई देता है, परंतु मैं मानता हूँ कि तुम चित्रकारों के लिए तो उसका चेहरा ही उसका भाग्य है, ह्यूई ने कहा। निश्चित रूप से तुम नहीं चाहते कि एक भिखारी प्रसन्न दिखाई दे, है ना? ट्रेवर ने उत्तर दिया। ह्यूई ने आरामदायक स्थान पर बैठते हुए पूछा, कितना मिलता है एक मॉडल को एक बैठक के लिए? एलन बोला, 1 घंटे का 1 शिलिंग। और एलन, तुम्हें कितना मिलता है एक तस्वीर का? ह्यूई ने फिर प्रश्न दागा। ओह, इसके लिए मुझे 2,000 गिनीज मिलते हैं, ट्रेवर ने शांत भाव से कहा।
हंसते हुए ह्यूई ने जोर से कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मॉडल को भी इसका कुछ प्रतिशत मिलना चाहिए। वह भी तो तुम्हारी तरह काफी मेहनत करते हैं। ह्यूई, तुम्हारे लिए बातें करना आसान है, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब कला मानवीय श्रम से आगे जाकर गरिमा को प्राप्त होती है। अब तुम बतियाना बंद करो, मैं अभी व्यस्त हूँ, एलन ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद नौकर ने आकर ट्रेवर को बताया कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। ह्यूई, भाग मत जाना, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ट्रेवर चिल्लाया। भिखारी ने ट्रेवर की अनुपस्थिति का लाभ उठाया और पीछे रखी बेंच पर बैठ गया। वह इतना असहाय और अभागा लग रहा था कि ह्यूई को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जेबें टटोली। उसे सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा और कुछ तांबे के सिक्के मिले। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा बूढ़ा, इसे इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब है कि 15 दिन मुझे बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। भिखारी के पास जाकर उसने स्वर्ण मुद्रा उसके हाथ में दे दी। बूढ़ा चौंक उठा। उसके मुरझाए हुए होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कहा, धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। ट्रेवर आया तो ह्यूई ने उससे विदा ली। ह्यूई उस दिन लॉरा से मिला। उसने सारी बात लॉरा को बताई और अपनी फिजूल खर्ची के लिए लॉरा से डांट भी खाई। उसे पैदल घर जाना पड़ा। उस रात वह टहलता हुआ पैलेट क्लब पहुंचा, जहां उसे ट्रेवर अकेले बैठा दिखाई दिया। हाँ एलन, क्या तुमने अपनी तस्वीर पूरी कर ली? ह्यूई ने पूछा। तस्वीर पूरी भी हो गई और फ्रेम भी हो गई मेरे दोस्त, ट्रेवर ने जवाब दिया। और अरे हाँ, तुम्हें एक उपलब्धि मिली है। वह बूढ़ा मॉडल जो तुम्हें मिला था तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित है। मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी आय क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है, वगैरह वगैरह। बेचारा भागा बूढ़ा, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मेरे पास ढेरों पुराने कपड़े पड़े हैं, ह्यूई ने कहा, लेकिन वह उनमें बहुत भव्य दिखाई देता है। ट्रेवर ने कहा, जिन्हें तुम चीथड़े कहते हो मेरे लिए रोमांच है। जो तुम्हें दरिद्रता दिखाई देती है वह मेरे लिए नयनाभिराम स्थिति है। एलन, हृदय विहीन होते हो तुम चित्रकार, ह्यूई ने कहा। कलाकार का दिमाग ही उसका दिल है, ट्रेवर ने उत्तर दिया। और बताओ, लॉरा कैसी है? बूढ़ा मॉडल उसमें बड़ी रुचि दिखा रहा था। तुम्हारा आशय ये तो नहीं कि तुमने बूढ़े को लॉरा के बारे में भी बता दिया? ह्यूई ने कहा। हाँ, मैंने बताया था, ट्रेवर बोला। तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया? क्रोध में लाल होकर ह्यूई चिल्लाया। मुस्कुराते हुए ट्रेवर बोला, वह जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो वह यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। वह कल ही पूरा लंदन खरीद सकता है। हर शहर में उसका घर है। सोने के बर्तनों में खाना खाता है वह। क्या कह रहे हो तुम? ह्यूई ने स्तब्ध होकर पूछा। ट्रेवर बोला, स्टूडियो में आज तुम जिस बूढ़े से मिले थे वह बैरन हॉसबर्ग था। वह मेरा मित्र है, मेरी सब तस्वीरें खरीद लेता है। उसने मुझे 1 महीना पहले उसे भिखारी सा चित्रित करने का काम सौंपा था। बैरन हॉसबर्ग? ह्यूई चिल्लाया। हे भगवान, मैंने तो उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दी। उसे स्वर्ण मुद्रा दे दी, ट्रेवर चिल्लाया और जोर से हंस पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने के लिए क्यों उत्सुक था, परंतु अब मैं सब समझ गया हूँ। अगली सुबह जब ह्यूई नाश्ता कर रहा था तब नौकर एक कार्ड लेकर आया जिस पर लिखा था, श्रीमान बैरन हॉसबर्ग की ओर से श्रीमान गेस्टेव नाडिन। लगता है मुझसे क्षमा मंगवाने आया होगा, ह्यूई ने अपने आप से कहा और नौकर से आगंतुक को लाने को कहा। सोने का चश्मा पहने हुए चांदी जैसे बालों वाले एक बूढ़े भद्र पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया और बड़े सम्मान से कहा, क्या मैं श्रीमान ऑस्किन से बात करने का गौरव प्राप्त कर रहा हूँ? ह्यूई ने अपना सिर झुका लिया। मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, उसने कहा। ह्यूई ने हकलाते हुए कहा, श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि आप उन तक मेरी हार्दिक क्षमा याचना पहुंचा दें। भद्र पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान बैरन ने मुझे आपको यह पत्र देने का काम सौंपा है, और उसने एक मुहरबंद लिफाफा ह्यूई की ओर बढ़ा दिया।
लिफाफे के बाहर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से ह्यूई ऑस्किन और लॉरा मर्टन को विवाह के लिए उपहार। भीतर 10,000 पाउंड का चेक था। जब वे प्रणय सूत्र में बंधे, एलन ट्रेवर बेस्ट मैन बना और बैरन हॉसबर्ग ने शादी के अवसर पर भाषण दिया। एलन ने कहा, करोड़पति मॉडल्स बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन कसम से दुर्लभतम होते हैं आदर्श करोड़पति। लेखक ऑस्कर वाइल्ड।